नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साथ ही सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ भाजपा है, जो कि राम मंदिर के नाम पर वोट साधने की फिराक में है। चले मान लिया, आस्था है, होनी भी चाहिए, रामलला का भव्य स्वागत होना चाहिए, लेकिन इन सब में मौजूदा भाजपा सरकार देश में फैली बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा भूल जाती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा चुनाव किस प्रकार से जीतती है। चुनावी प्रचार के दौरान किस तरह के वादे और मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को देश में फैले गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने और इसका समाधान करने के बजाय ऐसे मुद्दों को उठाना है जिनसे लोग सड़कों पर उतर जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CAA NRC की। दरअसल चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से भाजपा को ये मुद्दा उठाने का मौका मिल गया है। अब एक बार फिर से भाजपा CAA का राग अलापने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से इस मुद्दे की याद आ गई है। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर हर भाजपाई को बात करनी है। एक तरफ राम मंदिर को लेकर सियासी पारा हाई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर के भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। अपना नाम आगे करने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा नेता ना जाने क्या क्या जतन कर रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद देश में भाजपा के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचता। इसीलिए भाजपा एक बार फिर से CAA का राग अलापने लगी है। दरअसल ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अमित शाह इससे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि CAA देश का कानून है और कोई भी रोक नहीं सकता है। ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है कि इससे पहले भी अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। फिर क्या, तब से लेकर अब तक इस मामले को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA पर जल्द ही एक बड़ा फैसला किया जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार CAA के लिए नियमावली जारी कर देगी। ये सरकार की तरफ कदम माना जा रहा है। बीते काफी दिनों से इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा है। अगर ऐसा हुआ तो CAA को लेकर चले आ रहे संशय का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये कानून चुनाव से पहले आएगा या बाद में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम वासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। ये वो लोग होंगे जो 31 दिसंबर से पहले भारत आ गए थे। बात करें इस मामले की तो CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियमों को आसान करने का काम किया गया है। इससे पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल तक कर दिया गया है। संसद में इस कानून को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि इन 6 धर्मों के लोगों को इन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जबकि मुस्लिम देश होने के चलते मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हुआ है। इसीलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। इसके बाद ये मामला काफी गरमाया था। देश के लगभग हर राज्य में लोगों ने सरकार के इस कानून का विरोध किया। लोग सड़कों पर आए। यहाँ तक कि देश की जनता ने उस दौरान हो रही परेशानी को लेकर सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम वासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। इन तीनों देशों में से ये समुदाय अल्पसंख्यक है। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। लमसम कहे तो इस कानून के तहत वे लोग जो फिलहाल भारत में अवैध प्रवासी हैं, वे भारत के नागरिक बनने के पात्र हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ वही हो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए भारत में आए हैं। ये CAA का मेन पहलू है। हालांकि इसके कुछ और पक्ष भी हैं। इस कानून के पास होने के बाद बिल में शामिल 6 समुदायों पर अवैध प्रवास को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अवैध प्रवास के लिए भारत में विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत सजा हो सकती है। CAA के लिए योग्य लोगों को अब इन कानूनों में आपराधिक मामले में छूट मिल जाएगी। इस बिल का एक प्रावधान विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के बारे में भी है।
इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका विदेशी भारतीय नागरिक होने का दर्जा खत्म किया जा सकता है। ओसीआई कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिसमें किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखी है, पर मूल रूप से वे भारतीय हैं। ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। बात करें मौजूदा समय की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद से ही इस मामले को लेकर विपक्ष का रुख भाजपा को लेकर गरमाया हुआ है। गृह मंत्री के बयान के बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए नागरिकता मुद्दों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इसी मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए ममता ने कहा कि जहां तक नागरिकता की बात है तो याद रखें कि आप सभी इस देश के नागरिक हैं। यदि आप नागरिक नहीं हैं तो आप मुफ्त राशन, स्वास्थ्य साथी का लाभ कैसे उठा सकते हैं? आपके पास पैन या आधार कार्ड है। उन्होंने कहा कि भाजपा नागरिकता के मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रही है। भाजपा इस मुद्दे का लोगों को गुमराह कर रही है। पहले जिलाधिकारी नागरिकता से जुड़े मामलों का फैसला करते थे, लेकिन अब राजनीति के लिए उनसे ये शक्तियां छीन ली गई हैं। इतना ही नहीं, ममता ने इल्जाम लगाया कि नागरिकता का मुद्दा उठाने के पीछे भाजपा का एजेंडा धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को बांटना चाहती है। वे किसी को नागरिकता देना चाहते हैं और किसी को नागरिकता नहीं देना चाहते हैं। अगर एक समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय को भी मिलनी चाहिए। ये भेदभाव गलत है। हम इस भेदभाव के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी ने 1971 और इसके बाद बांग्लादेश से आए लोगों की भूमिका का स्वामित्व अधिकार देने की टीएमसी सरकार की पहल भी उल्लेख की। उन्होंने शरणार्थी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को ये अधिकार प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया ताकि वे शरणार्थियों के रूप में ना रहें। बता दें कि ये कानून दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था और इसे बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। सीए के पास होने के बाद, जैसा आपको याद होगा, काफी विरोध भी हुआ था। सीए का विरोध करने वालों का कहना था कि ये कानून धर्मों के बीच भेदभाव करता है, क्योंकि जिसमें इन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस मामले में कई लोगों ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया और ये मामला कोर्ट में भी गया। देश के हर कोने कोने में इसका विरोध हुआ, लेकिन भाजपा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर भाजपा अपना खुद का फायदा उठाने के लिए सीए के मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले पेश करेगी, ताकि देश के लोग एक बार फिर सड़कों पर आएं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। लोकसभा चुनाव में वोट साधने के लिए ये पैंतरा भाजपा आजमा रही है। हालांकि ये मुद्दा भाजपा चुनाव के दौरान ही उठाती है, जिससे कि उसे राजनीतिक फायदा हो सके। आज के समय में भाजपा अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब बता दें, भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर इसे दाव आजमा रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा के ऐसे दाव इस बार लोकसभा चुनाव में काम नहीं आने वाले। फिलहाल अब किसका मुद्दा किस पर भारी पड़ता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।